आप जहां पहुंचे हैं। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 548th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गकर वेल्थ मैनेजर। माय ghee partner is Govardhan Ghee. A big thank you to Uttar Dakshin, Nagpur's best South Indian food. Also to mention Siddhi, a brand by Priya Acharya, the celebrity tarot card reader. Also to mention a big thank you to Mixoflair Multi-Fit, which is Nagpur's best gym. Also आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद दूंगा जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स को। बहरहाल मैं आज एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ। कायदे से आप शो का नाम जब देखेंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन मेरे साथ आज दो लोग हैं, एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं बहुत सीनियर, और दूसरे एक आर्किटेक्ट हैं जो बहुत युवा है लेकिन बहुत समझदार है। मेरे साथ इस वक्त हैं शरद पालीवाल सर। शरद सर नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, आज मैं कहाँ हूँ? ये अपन एक नागपुर के पुराने नागपुर के भाग में है। हाँ। आप आजू बाजू देख के कुछ समझ सकते हैं कि कौन सी जगह है? सर ये बांग्लादेश या फिर नागपुर का वो ऐसा पट्टा जो बहुत पुराना नागपुर का पट्टा है जी, बैरंगपुरा। हाँ। अब सबसे बड़ी चीज, आपको यहाँ कहीं तालाब दिख रहा है? नहीं सर, यहाँ तो एक पानी की बूंद भी नहीं दिख रही मुझे। हाँ, बस आप भैया सामने देखिए थोड़ा सा जी। इधर ये जो आप दिख रहे हैं ये तालाब को लीडिंग रास्ता है। अच्छा, ये और सामने भी आपको पानी नहीं दिखेगा, कोई पानी नहीं है। चलिए अपन वहीं चलते हैं। ठीक है। ये एक गली में हम जा रहे हैं। मुश्किल से 10 फुट चौड़ी गली है। 10 फुट चौड़ी गली सर, बड़ी गंदी स्मेल, बहुत जबरदस्त बदबू है। आप नॉर्मली तो आप इधर आ ही नहीं सकते, आना पसंद ही नहीं करेंगे। अब ये देखिए अपन जिस पे खड़े हैं जी, वो एक नाला है। जी, नाला है। अब सामने इसको बोलते हैं तालाब। हाँ जी? कहीं से भी तालाब बोलते हैं, कहीं से भी आपको तालाब दिखता है? ये तालाब है? तालाब है, लेक। हाँ लेक। ये लेंडी तालाब कहलाता है। आपने शायद नाम तो सुना होगा, लेकिन नाम दर्शन कभी नहीं किए होंगे। ओह माय गॉड। अब आज इसके दर्शन कर लीजिए। आइए जरा यहाँ आगे और आपको तालाब दिखेगा। इस वक्त मैं लेंडी तालाब, बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप इसकी बास है यहाँ पे। बहुत खतरनाक स्मेल, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी। बस अब आगे संभल के ही चलना पड़ेगा। ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं ये लेंडी तालाब है। मतलब सर यहाँ पे एक समय पे पानी हुआ करता था? अभी भी पानी है इसके नीचे। ये जो सब आपको दिख रहा है ये कचरे के नीचे पानी है। जी जी शरद सर, आप बोलते रहिए। मैं बस इतना पानी है यहाँ पे कि एक बार आप आगे थोड़े से और 10 फुट बढ़ जाएंगे तो आप दिखेंगे ही नहीं, और जिंदगी भर नहीं दिखेंगे, ये समझ के चलिए। अरे वाह वाह। ये तालाब है। इसको कौन तालाब बोलेगा? कॉरपोरेशन के अंडर आता है। पहले और बड़ा था, अब और छोटा हो गया। आजू बाजू देखिए कितना एंक्रोचमेंट हुआ है। इसको किसी को फिक्र नहीं है। कोई अथॉरिटी यहाँ पे नहीं काम करती, सब खाली पेपर पे काम करते हैं। कुछ नहीं दिखेगा आपको, कोई अथॉरिटी करते हैं, कोई सफाई भी। आप बोलिए इसमें मच्छर नहीं तो क्या पैदा होंगे, और डेंगू नागपुर में कैसे नहीं आएगा? उनके लिए तो हेवन है सर, स्वर्ग है डेंगू के मच्छरों के लिए। सर ये तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, चारों तरफ घर है और बीच में ये तालाब, जो तालाब दिखता नहीं है लेकिन है तालाब। कहते हैं इसमें पानी इतना है कि आराम से लोग अंदर भी घुस जाएं। पर यहाँ पर पूरी की पूरी खेती नजर आ रही है। सब पूरा दलदल है, पूरा कचरा है। पूरा कचरा दलदल ही है, बोलो चलता है। इसमें आदमी चल भी सकता है, समझिए परिस्थिति है। ठीक है शरद सर, ये इसको किस नजर से देखा जाए? यही अपने दिमाग में ही नहीं घुसता कि इसको कैसे तालाब बोला जाए। है ये तालाब, और होती है। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। ये तालाब है और पूरा टोटली निगलेक्टेड है।
आजू बाजू की बस्तियां, इतने इतने लोग यहाँ रहते हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। एनवायरमेंटल हैजर्ड है तो है ही, हेल्थ हैजर्ड भी कितना बड़ा है। कितने लोगों की बीमारियां इस तालाब के कारण होती होंगी। और इसमें सब चारों तरफ से गटर का पानी आता है। वही ये तालाब में जो पानी है वो गटर का ही पानी है। मतलब यहाँ पर भी आउटलेट्स हैं सीवेज के, जहाँ पर सीवेज का पानी सीवेज आता है? के इनलेट्स हैं, आउटलेट्स नहीं है। अच्छा, सीवेज के इनलेट्स हैं, आउटलेट नहीं है। वैसे एक जमाने में या अभी भी थोड़ा बहुत, ये आगे बाजू में एक नाइक तालाब है जी उससे जुड़ा हुआ था जी। इसका पानी जब भर जाता था तो उसमें निकल जाता था। ठीक है। अब आज के डेट में कुछ भी नहीं है। इसका पानी जरूर गंदा पानी उसमें कभी कभी चला जाता है। हाँ, वो अपने आप अंदर के कनेक्शन से, नाले से कनेक्टेड है, लेकिन उसके सिवाय यहाँ कोई विशेष चीज नहीं है जिसके ऊपर कॉरपोरेशन ध्यान देती है। खाली गटर का पानी इसमें छोड़ने पे ही कॉरपोरेशन का ध्यान है। और सर यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके हेल्थ का कोई ख्याल नहीं है। अब बोलिए आप, ये कंडीशन देखिए, इसमें क्या हेल्थ चलेगी, क्या हेल्थ रहेगी। और बोलेंगे नागपुर में डेंगू फैल रहा है, डेंगू फैल रहा है। कब तक नहीं फैलेगा? जब शहर के बीचों बीच, पुराने शहर में ऐसी ऐसी जगह होंगी तो फैलेगा ही फैलेगा डेंगू। संदीप जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है शो में। मैं चाहूँगा आप शरद सर से 1 मिनट माइक ले लें। किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? राज भाई, मैं ये बोलूँगा। अरे बाबा जी, अभी थोड़ी देर सॉरी मेरा हाथ थोड़ा सा हिल सकता है क्योंकि मच्छर काट रहा है। तो अपना मच्छर लगाने का जो दवाई था, अभी एक बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये यहाँ पे, अभी मैं आज तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ आपके शो के लिए जी। अभी लास्ट टाइम मैं आया था तो मेरे को बहुत मच्छर काटे। दिस टाइम अंकल हैज गिवन मी दिस ओडोमॉस जी। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ जी, ये कह रहा हूँ कि ये सेफ्टी के लिए है। अंकल ने बोला कि यहाँ लगा लो, सब जगह लगा लो, पैर में, हाथ में। हम ये लगा के उतरे अभी यहाँ पे इस वक्त, मतलब मंजर ये है। बट मेरे को लगता है कि हम तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए है या आधे घंटे के लिए, बट यहाँ पे लोग रहते हैं जी। तो क्या वो ओडोमॉस खाएंगे या ओडोमॉस लगाएंगे, वो कैसे सेफ रहेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि अगर हम नागपुर का इतिहास देखेंगे राज भाई, तो लेक्स जो है, जो तालाब है, वो तालाब और नागपुर का एक बहुत गहरा रिश्ता है जी। ये ऐसा रिश्ता है जैसे कई सारे शहरों का नदियों से होता है जी। हमारे शहर के पास कोई नदी नहीं है, सबसे पहली बात। जो आप नाग रिवर जो बोलते हैं, ये कैनल है, वो पानी पहुंचाने का काम करता था जी। सबसे नियरेस्ट नदी हमारे पास कन्हान है जी। कुछ नदी हमारे पास वैनगंगा है, कुछ नदी हमारे पास पीछे वर्धा है। इसके अलावा कुछ नदियां जैसे पेंच और उसके रिलेटेड छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज होंगी जैसे वहां पे होगी। तो जब एक ऐसा शहर जो गोंड्स और भोसलोज ने जी लेक्स पे बिठाया जी, आज उस शहर का क्या हालत है वो आपके सामने है। एक ऐसा शहर जो लेक पे बसा, तालाबों पे बसा, तेलंगखेड़ी से अंबाजेरी से नाग नदी का पूरा फ्लो, तो पानी का अपने आप में एक अद्भुत नमूना है इस शहर में जी। आपको बताऊंगा, बुरहानपुर एक शहर है जहाँ पे बहुत सारे कुएं, बहुत सारे वेल्स पे पढ़ाई करते हैं लोग जी। मैं बोलता हूँ आपने नागपुर में करना चाहिए। नागपुर में लेक्स, तरह तरह के लेक्स है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री पे मैं जब थोड़ा काम करने गया तो मुझे बहुत इसकी हिस्ट्री मिली नहीं, बट ये समझ में आ रहा था कि लोग जो कह रहे थे कि यहाँ पे धोबी घाट हुआ करता था पहले, और यहाँ पीछे में उसके ट्रेसेस भी है धोबी घाट के जी। तो लोग यहाँ पे, मतलब धोबी घाट का पूरा कम्युनिटी यहाँ रहता था और वो लोग यहाँ पे इस तालाब के किनारे रहते थे। अब ऐसा है कि नागपुर में अलग अलग तालाब है, नायक तालाब है, लेंडी तालाब है, डॉब तालाब है, मंगलवारी तालाब। ये सारे तालाब अलग अलग फैमिलीज को टेक केयर करने के लिए दिए गए थे इनिशियल टाइम में, और उस टाइम में बहुत अच्छा टेक केयर होता भी था, क्योंकि लोग ये समझते, जैसे धोबी कम्युनिटी है, वो ये समझती थी कि हम ही इस तालाब के किनारे रह रहे हैं तो हम इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है। बट ये जो न्यू इंडिया, मॉडर्न इंडिया है, इसमें हमने हर चीज म्युनिसिपालिटी के इस पे डाल दी जी। दूसरी चीज है कि हम म्युनिसिपालिटी भी उन्हीं चीजों पे ध्यान दे रही है शायद जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, जैसे शुक्र अपना फुटाला है, अंबाजेरी है। बट ये पॉश लोगों के तालाब है जहाँ पे कोई रहता नहीं आसपास जी, बट यहाँ पे लोग रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक प्राइमरी नीड इन तालाबों के लिए करनी चाहिए, एक प्राइमरी कुछ प्रोविजन म्युनिसिपालिटी ने इन लोगों के लिए भी करना चाहिए। भले ये बहुत पॉश नहीं है, आज दिखने में बहुत ही बदसूरत रूपी दिखेगा आपको ये तालाब, और शायद ये खेती लगे, मतलब गूगल मैप में आप देखेंगे तो धीरे धीरे पहले ब्लू का ग्रे होता है और फिर ग्रे का ग्रीन हो जाता है जी गूगल तालाब में। आजकल ये पैटर्न बहुत आम है, क्योंकि हम लेक्स को बुझा के वहाँ पे सिटी बिठा रहे हैं। बहुत जगह पे ये देख रहे हैं हम लोग, बैंगलोर, यू नो, ऑल द सिटीज वी आर सीइंग दिस डेज। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज है हमारे लिए जी। तो ऐसे दिए हुए इतने अच्छे नेचुरल
जो रिजर्वायर है, इसके पानी को अगर हम थोड़ा सा क्लीन करके थोड़ा सा अच्छा रखे तो हमारी लैंड फर्टाइल रहेगी। लैंड फर्टाइल रहेगी तो हमारा पानी अंदर रहेगा। जी। तो नागपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास कोई बहती नदी नहीं है आसपास। हम कोई बहती नदी से पानी नहीं ला सकते हमारे लिए। जी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास है हमने उन्हें पहले ख्याल रखना चाहिए, जैसे लेक्स, तालाब, ये सारी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लेक्स के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो क्या ये बात उन्हें समझ नहीं आती जो सिटी प्लानिंग में है? क्या उन्हें ये बात समझ में नहीं आती जो इस किस्म की जिम्मेदारी लिए हुए हैं कि नागपुर शहर में जितने भी लेक्स हैं वो जीवित रहें, वाटर बॉडीज जो है वो जीवित रहें? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, मुझे एक दुर्भाग्यपूर्ण ये लगता है, मैं खुद कई सारे ऑफिसर्स को जानता हूँ एनएमसी में, स्मार्ट सिटी में, और बहुत सक्षम ऑफिसर्स है, कोई डाउट नहीं है उनके लिए। मुझे एक चीज ही का बुरा लगता है कि ये जो हमने एक नया मॉडल बना दिया है, रेजिवनेशन और रीडेवलपमेंट प्लान, जी, हर लेक का हम करते जा रहे हैं और फैंसी सा हम एक वीडियो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर देते हैं बहुत सारे नेताओं के भाषणों के साथ। जी। बात यह है कि वो वीडियो रियलिटी में आना चाहिए, वो चीज रियलिटी में आनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक रादर देन सीइंग लेक्स एज अ फैंसी आइटम फॉर इलेक्शन, यू शुड सी दैट एज अ इसेंशियल। मतलब इसको समझा देता हूँ हिंदी में, तालाबों को इलेक्शन का मुद्दा न देखते हुए इसेंशियल का मुद्दा देखना चाहिए। ये इसेंशियल है, इलेक्शन नहीं है जी। और ये कोई सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हम आज अंबाझरी लेक को ही ये करेंगे, बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि बाजू से मेट्रो जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां से आप देख रहे हो, अभी आप देखो कि ये इलाका बड़ा अलग लगता है नागपुर का, जी, बट ये इलाका नागपुर है, यहीं से नागपुर की शुरुआत हुई थी, जी, ओल्ड नागपुर से। जी। तो ये कैसा डेवलपमेंट होगा अगर हम हमारे पुरानी वस्तुओं को भूल जाए? जी। आप अगर कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हो तो आप अपने दादाजी को घर पे नहीं छोड़ के जाएंगे, उनको ले जाएंगे अपने साथ, जी, ताकि खुशियों के 4 पल वो भी जिए। जी। तो मुझे लगता है कि रादर देन गोइंग फॉर इलेक्शन मॉडल, वी शुड गो फॉर इसेंशियल मॉडल। ये इसेंशियल है, ये इसकी जरूरत है हमें आज, इसके अंदर के पानी की जरूरत है। रादर देन अभी आज इसकी जरूरत किसे पड़ रही है? मच्छरों को पड़ रही है। वो बैठ के अपना यहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी बस्ती बना दी उन्होंने, जी। तो ये बस्ती उनकी नहीं होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। ये हमारी बस्ती है, यहाँ हमारे लोग रहते हैं, नागपुर के लोग रहते हैं, और मेरे ख्याल से ये लोग भी टैक्स देते हैं, ये लोग भी डिजर्व करते हैं अच्छे नागपुर में रहना। ये जो टैक्स वाली आपने बात की, मुझे ये बात बहुत सही लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योगदान तो सबका है, लेकिन जब बात रिटर्न देने की आती है तब शायद हम सिर्फ उन्हीं को देख पाते हैं जो वाइट कॉलर हैं, या फिर उनको देख पाते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं या पहुंच वाले लोग हैं, या फिर उसमें बहुत सारे और भी अदर रीजंस आ जाते हैं, जहां पर एक नेता ये कहता है कि भैया ये लोगों का ध्यान हम रखेंगे और इनका हम ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आजकल भारत की राजनीति में आ गया है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप एक आर्किटेक्ट हैं, आप बहुत जानकार व्यक्ति हैं, जब अब ये जो पानी था वो तो पानी तो दिख नहीं रहा, जी, पूरी हरियाली दिख रही है, जी जी, अब ये क्या होगा? ये कुछ दिनों में इसका क्या होगा? नहीं, ये एक्चुअली जब क्या होता है, हम पानी को जब डिसिल्ट नहीं करते एक पानी में, अभी इसमें सबसे ज्यादा काम इंदौर स्मार्ट सिटी ने किया है, सबसे ज्यादा काम, क्योंकि इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पे कुछ एक छोटी मोटी रिवर हुआ करती थी और लेक्स वहां पे भी ज्यादा है। तो इंदौर स्मार्ट सिटी ने काफी अच्छा काम इस पे किया। अगर हम उसे मॉडल को रेप्लिकेट करें यहाँ पे, तो हम भी वो चीज यहाँ नागपुर में कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे डिसिल्टिंग जो है, जो अभी मिट्टी जम गई है जी, और धीरे धीरे जो लैंड अभी ये जितनी घास फूस यहाँ उग गई है, ये भी देखो आप, ये जो पूरा एक वन बन गया है, पूरा जंगल बन गया है ये जी। तो ये किस तरीके का ये मार्शी कर रहा है लैंड को, जी, ये लैंड को पानी को सोख ले रहा है, पूरा पानी खा के वहां पे एक दलदल स्वरूप ही बना रहा है। अभी मैं और आप चलेंगे ना, हम वापस नहीं आएंगे। अभी एक अंकल ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आप वहां जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जी। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा दलदल है, पूरा मार्शी है, और ये दलदल और मार्शी बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये अब रेन वाटर जब आएगा ना इसमें, वो मार्शी लैंड उस पानी को अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि वो एक तरीके का कीचड़ या एक तरीके की लेयर बना दिया है जो पकड़ लेगा। सबसे पहले हम पूरे शहर में पेड़ काटते जा रहे हैं जी, हमने पानी सोखने का व्यवस्था बंद कर दी जी, हम ऐसे लेक्स को मार्शी होने दे रहे हैं, फिर पानी सोखने की व्यवस्था हम बंद कर देंगे। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास जो हमने ये 24 आवर वाटर सर्विस चालू की है, जी, ये रोकनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहाँ से लाएंगे पानी? आपके तालाबों में पानी नहीं है, आपके ग्राउंड वाटर में पानी नहीं है, तो ये सिटी अपने आप में डिफंक हो जाएगी। मतलब एक कोई सारी ऐतिहासिक चीजों में आप देखोगे, जब नदी का रुख बदलता है जी, तो अपने आप जो शहर है जी, वो रुक जाते हैं।
ऐसा कहते हैं कि जो सिंधु रिवर सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्न चेंज हुआ था और वो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन गंगा किनारे आया। जी। तो ऐसी हिस्ट्रीज है जहाँ पे रिवर ने अपना डायरेक्शन बदल दिया और पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। तो क्या आप कल के डेट में नागपुर को खत्म कर देना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, मेरे और आपके खत्म होने से नहीं, तालाबों के खत्म होने से। तालाब खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। सीधा रिलेशन है जी, डायरेक्ट रिलेशन सिस्टम का बैलेंस है वो। डेफिनेटली वो जो बैलेंस है वो बैलेंस इस तरीके का है कि हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको सब चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। डेफिनेटली। जी, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं? मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे हम बड़े बड़े लेक्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, सोनेगांव तालाब, फुटाला तालाब, फुटाला तो सौंदर्यीकरण है जी, लेक्स को खूबसूरत करने का एक तरीका है, पानी को साफ करने का या पानी के पीछे मेहनत करने का वहाँ पे कहीं कुछ है नहीं। डेफिनेटली। और ये मेरा सवाल था जो मैं शरद पालीवाल सर से पूछा था। शरद सर प्लीज। मैं एक ही चीज कहूंगा, मैं जब पहली बार जब यहाँ आया तो मैंने ये कहा कि इसका नाम लेंडी तालाब से आप बदल दो। आज इसको आप बोलो नो लेन तालाब। There's no lane to get inside this near water. And there's no way to get out of it also. No way, yes. जी। तो बहुत ही डिफिकल्ट, एक सकरियां गलियां बच गई है, शायद उनमें भी कल कोई टीन डाल के घर बना ले, कोई कह नहीं सकते हम। गया क्योंकि ये इग्नोर है, ये इग्नोर हम जहाँ करते रहेंगे वहां हमारे हाथ से चीजें जाएगी। जी। कभी इग्नोर मत कीजिए अपने, स्पेशली उन चीजों को जो आपको आपके एंसेस्टर्स ने दी है। ये हेरिटेज है हमारे लिए, नेचुरल हेरिटेज है आज नागपुर का। जी। तो इसे हम गवा नहीं सकते। ठीक, दुर्भाग्यपूर्ण। जी जी। शरद पालीवाल सर, मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि हम जब बात करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने की, हम बात जब करते हैं कि हम किस तरह से चीजें बैलेंस कर पाएंगे, पर्यावरण के ऊपर में पूरा का पूरा ध्यान दे पाएंगे, आपको लगता है कि जिस किस्म का काम लेक्स में हो रहा है, सौंदर्यीकरण को छोड़कर पानी और वाटर बॉडीज पे जो काम हो रहा है, क्या उस पर वाकई में पूरी तवज्जो पूरा? वाटर बॉडीज पे आई वुड से कोई काम नहीं हो रहा है, एटलीस्ट नागपुर में। जो सौंदर्यकरण हो रहा है ये ऊपर से मेकअप है जी। ये मेकअप का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसकी बेस ही, आपको चेहरे पे कितना भी मेकअप लगा लो, चेहरा तो वैसा का वैसे ही रहना है। सही बात अब है। चेहरा को कितने दिन सुधार लोगे जब तक मेकअप चिपका है? जी। मेकअप धुला हुआ चेहरा वैसे ही निकल आया। जी। वही हाल यहाँ है। इनने ऊपर से मेकअप कर देना है, जब भी इलेक्शन आता है बाजू में जी। ये मेकअप के लिए अनाउंस कर देते हैं करोड़ों रुपए का ये, उसमें से कहाँ जाता है पैसा भगवान जाने। और कुछ मेकअप होके रह जाता है, वो फिर से कुछ दिन में सफा हो जाता है। लोहा लगाते हैं, लोहा लोग काट ले जाते हैं, कोई चीज वहां बचती नहीं है। इट इज ऊपर का सुपरफिशियल ही है। अंदर तालाब साफ करो, उसके अंदर की सिल्ट निकालो, तो सिल्ट बड़े जोर शोर से निकाली जाएगी, पूरा काम होएगा नहीं, थोड़ा सा होके रुक जाए। वैसा ही हो रहा है। अपन तेलनखेड़ी में देख लिए वैसा हुआ है, अपना इसमें शुक्रवारी में वैसे ही हुआ है जी। अंबाझरी में वैसे ही होने की उम्मीद है। बंड्स अपन सब बर्बाद कर रहे हैं। जितने बंड्स हैं तालाब की, वो सब बंड्स कितने कमजोर की जा रही है। अंबाझरी की मेट्रो के कारण कमजोर हो गई है जी। तेलनखेड़ी के वो स्ट्रक्चर के कारण कमजोर हो रही है जी। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। ये वातावरण एनवायरनमेंट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यही तालाब देख लीजिए, इसमें कितना पानी जमीन में पर्कुलेट होता होगा, वो आजू बाजू कुओं में जा रहा है जी। वो कुओं में जाके सब कुओं को गंदगी कर रहा है, लोगों को फिर से लोगों के पेट में जा रहा है जी। कुछ तो लोग हैं यहाँ पे जो खाली कुएं का ही पानी यूज करते हैं जी। नहाने धोने के लिए, तो उनको बीमारियां हो रही हैं जी। तो ये चीज पे कौन ध्यान देगा? जब तक कि ये तालाब को साफ नहीं किया जाएगा, ये तालाब का पर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, साफ पानी पर्कुलेट नहीं होगा, तब तक कैसे होगा? ये अपने यहाँ नागपुर में तो इसके लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा। बाकी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, गंगा सुधारो, ये सुधारो, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अब ये देखिए, ये जो नाला जा रहा है ना, ये लेंडी तालाब से लेके अपना नाइक तालाब को जोड़ रहा है जी। इसमें पानी जो आजू बाजू से गटर से आ रहा है जी। अदरवाइज इन दिनों में ये बहना क्यों चाहिए? ये बहला उसी लिए है, गटर से इसमें आ रहा है और ये नाइक तालाब में जा रहा है जी। बिल्कुल ये नाला उसी में आपको फ्लो दिख रहा है ना, बाहर जाता हुआ, इसीलिए बाहर जा रहा है ये, इस तालाब से नाइक तालाब में जा रहा है। क्या फटा पहले खींच लिया था, पूरी गंदगी से आते। ठीक ठीक।
मुझे एक चीज बताइए, मैं यहाँ पे ये यहाँ की लोकल हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, आपका नाम क्या है? शाम पूनीकर है। श्याम पोनीकर। श्याम पोनीकर जी, आपका रहना बिल्कुल जहाँ पे आप खड़े हो उसके बिल्कुल पीछे में। अरे अरे कार में नहीं, बस यहीं पे। हाँ ठीक है। हाँ बताओ, अभी आप यहीं पे इसके बिल्कुल पीछे रहते हैं? हाँ जी। ये तालाब है या वन है, जंगल है, क्या है ये? अबे आपके नजर में क्या दिख रहा है? ये सबसे मेन बात मुद्दे की। पूरा हरियाली है यहाँ तो। हाँ तो वही हरियाली दिख रही है और गंदगी की सिवा कुछ बार आके गए 2-3 साल में कम से कम 10-12 राउंड हो गए, तो भी इसके तरफ पे कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक बार साफ सफाई की तरफ में ध्यान दिया। अभी दूसरी बार और बीच में आए थे, सिर्फ देख कर जाते हैं। यहाँ 3 प्रकार के नगर सेवक है, जैसे श्री नंदनवार, पारवे, देवराव, दीपराज पारडीकर। तो अभी दयाशंकर तिवारी और ये भी आए थे अपना विकास कुमारी। अभी भूमि पूजन हुआ उस नाले के बाजू में, अपोजिट में रोड पे। तो ये किस प्रकार का हुआ ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो एक साथ में सैनिक आगे उनके कार्यकर्ता आए और उन्होंने भूमि पूजन की है। लेकिन ये तालाब को सिर्फ निरीक्षण किया, लेकिन उद्धार अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ओके। और मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे आप रहते हैं, यहाँ पे आपकी दुकान भी है यहाँ पे, है ना? हाँ। तो मेरे को बताओ कि यहाँ से हम लोग आए तो इतनी खतरनाक स्मेल है, आप तो बिना मास्क के हो, तो आपको स्मेल की अब कैसा आदत हो है? गई? देखो, अब स्मेल की आपको आदत हो गई या फिर अब स्मेल के मतलब अब मुद्दे जीवन की का हिस्सा हो बात ये गया? है, पहली बात तो गरीब इंसान है, लोगों के लिए रहने के लिए घरदार है नहीं। गरीब लोग, वर्कर के लोग है यहाँ पे सब। और कैसा है, इधर उधर जाते हैं तो हर चीज होना चाहिए हर इंसान के पास में, वो सुविधा इनके पास में है नहीं। इसलिए इस चीजों को सहन करके इसी बस्ती में लोग रह रहे हैं कैसे तो भी। गरीब लोग है और आपके नजर में भी दिख ही रहे, कोई अमीर लोग तो है नहीं, सब झोपड़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। है? तो इसके तरफ में नगर सेवक, आमदार, महापौर, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। आपको इतनी दुर्गंध नहीं आती, मच्छर नहीं आते? आते है ना। हमारा तो रहना भी मुश्किल है, पर कैसा है, कैसे तो भी हम जिंदगी काट रहे हैं यहाँ पे, कि हमारे पास दूसरा साधन नहीं है, पर्याय नहीं है। और यहाँ पे नगर सेवक भी आने के बाद में भी नाले को भी देखने के बाद इतनी गंदगी पड़ी हुई रहती है कि साफ करने के लिए नहीं आते, महीना नहीं आते। तो आपने कभी जाकर उनको बोला नहीं कि कई बार बोलते हैं, नगर सेवक को भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। हाँ बोलते, आदमी भेजते, बोलते 15 दिन में, 3 हफ्ते में, 1 महीने में एक बार आता है, थोड़ा पावड़ा मार देता है, बस हो गया। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में लेंडी तालाब का क्या होगा? लेंडी तालाब ऐसा लग रहा है मेरे को कि अतिक्रमण तो भरपूर हो गया और पूरा साफ खत्म हो जाएगा। पूरा खत्म हो भैया आपका क्या नाम है? आपका माइक दो भैया उनको, क्या नाम है आपका? सतीश बैसवारे। हाँ सतीश बैसवारी, बताओ क्या है, क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ पे कम से कम 45 साल हो गए धोबी घाट को बने, बाकी अभी तक के चालू नहीं हुआ। अच्छा। मेरा आजा भी खत्म हो गया, अभी मैं भी खत्म हो जाऊंगा, मेरा बाप भी खत्म हो गया, फिर भी मान लिया धोबी घाट नहीं बनेंगे लगता है। इतना कैसे विश्वास है आपको? 40 साल, अपना 40 साल की मेरी खुद की उम्र है, 15 साल की उम्र से मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो यहाँ तालाब के पे अंदर में, ये तालाब के अंदर में, तो अब तो ये तालाब बचा नहीं बचा है। वो उधर झोपड़े डालना चालू है, रोज वहाँ पे कम से कम एक झोपड़ा रोज तैयार होता है, और वो जगह बेच के आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये तालाब खत्म हो जाएंगे आपका, ऐसा खत्म बोल रहे हो हैं? जाएगा। और ये कैसे बेच सकते हैं? तालाब की जगह तो महानगर पालिका की है, कैसे वहाँ बेचेंगे? पे आप एक बार जाके देखो, यहाँ से आपको नहीं दिखता हूँ आपको धोबी घाट में, मेरे साथ में चलो उधर में, एक साइड उधर में पूरा यही वजह है जो आप लोग खड़े हो, बस ये इधर में हमने बढ़ने नहीं दिया, साइड खड़े रहने लायक के आपके लिए हाँ। जगह पर्याय नहीं है, इधर बढ़ने नहीं दिए। दूसरी इधर बात आगे- यहाँ पे पिछली बार नगर सेवक वगैरह आए थे, माइक दो भैया उनको। हाँ। पिछली बार नगर सेवक वगैरह आए थे, जैसे श्री नंदनवार आए थे, दीपराज पारडीकर आए थे और 2-3 जन थे। तो ये नाला बढ़ाने के बारे में वैसे बातचीत हो गई थी, मेरी सिग्नेचर भी लेके गए, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ है। आज से वो मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल हो रहे वो बात को। तो बीच में तो एक कोरोना का काल आ गया था, तो ठीक है ना, उसका पहले की बात है ना। लेकिन अभी 3 साल 2.5 साल बोले तो बहुत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मच्छर अच्छर जम के होते हैं, मतलब अभी आपको क्या लगता है, आप मच्छर में खड़े हो तो कैसा लग रहा है आपको, महसूस क्या हो रहा है? मेरे को तो जम के काट रहे हैं। बस उसी इसलिए प्रकार से मैं हमें भी आपको पूछ मच्छर रहा हूँ। काटते हैं। हम भी आपके जैसे इंसान है, कोई जानवर है नहीं जी। है। तो आप तो बच्चों को डेंगू वगैरह जम के होता है इस ना, एरिया में? छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछली बार तो बहुत सारे बच्चे उनको हो गया था। तो ठीक फिर है। पर आपने जब भी ये बात लेकर गए आप, तब आपको कुछ वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है? नहीं कुछ सुनो मैंने। आते हैं, देखते हैं, चले जाते आप आज बोल दो, कल आ जाएंगे, राउंड मार देंगे गली से, नजर मार दिए, चले गए, बस यही होते आ रहा है अभी तक। जब से चुन कर आ गए है तब से वो यही हाल है। ये फरवरी को 5 साल हो जाएंगे इनको।
ठीक चुनाव आएगा फिर वैसे होगा। ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट से महिला से बात कर लूँ। मैडम घर के बिल्कुल चौराहे। मैडम नमस्ते, हाँ, नमस्ते। आपका नाम क्या है? आप एक मिनट माइक पकड़ लो ना, एक मिनट। आपका नाम क्या है? विमल देवाजी कुंवर। हाँ विमल जी, हाँ, आपका तो घर का दरवाजा ही बिल्कुल यहाँ पर है, लेंडी तालाब के बिल्कुल सामने में। हाँ, तो तालाब तो अब दिख नहीं रहा, हरियाली दिख रही है यहाँ पे, और बहुत सारे खतरनाक लेवल के मच्छर भिनभिना रहे हैं। हाँ। कैसे रहते हैं आप यहाँ पे? आप जैसे खड़े वैसे हम कर रहे थे। आप जैसे खड़े हैं ना, आपको काट रहे वैसे हमको ही काटते हैं। वो आपको नहीं लगा कभी कि यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, कहीं और जाकर रहना हम चाहिए? गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? खाने की मुसीबत है तो कहाँ जाएंगे? ठीक 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 है, चलिए। शरद सर, हाँ। ये गरीबी के ऊपर में एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि आइए आते रहिए जी। हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये मैं आपको नाले का एक बहुत क्लोज वो दिखा रहा हूँ। यहाँ से पानी उस तरह बह रहा है, मतलब ये पानी का जो है वो टुवर्ड्स द ड्रेनेज है। अब यही मतलब अंदाज अंदर लगा बहुत सारा लीजिए, पानी है। अब यही अंदाज लगा लीजिए कि कम से कम 8 दिन से पानी गिरा नहीं, बरसा नहीं है, जी फिर भी इसमें से पानी बाहर निकल रहा है। तो ये पानी बाहर कहाँ आ रहा है? जी ये सब गटर लाइन जो इसमें आ रही है, वो पानी इसमें जमा हो रहा है, वो यहाँ से बाहर निकल रहा है। जी बाहर निकल के बाजू के नाइक तालाब में जाता है। मतलब एक तालाब से दूसरे तालाब कनेक्टेड है ये नाले से, उसी में पानी जा रहा है। कोई सफाई कहीं और, कहीं गटर में, कहीं नागपुर के बाहर नहीं जा रहा। आप क्या उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? भैया आने वाले दिनों में तो जिस तरह से माहौल बन रहा है, जी कुछ नहीं होने वाला। अभी तक के इतने सालों में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या हो जाएगा? इलेक्शन के टाइम झूठे प्रोमिसेस करेंगे और फिर वैसे का वैसे हो जाएगा। मुझे संदीप पथे आप ये बात बताएं, अगर ये तालाब को फॉर एग्जाम्पल बुझा दिया जाए, क्या ये बुझ सकता है? पहली बात तो नहीं, बुझा देना तो बहुत गलत रहेगा। और जो जिसकी शुरुआत अभी हो गई है, जैसे वो कह रहे थे इंक्रोचमेंट, जी इस पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एनएमसी में। हाँ मेरे को एक चीज इसमें लगता है राज भाई कि अगर आपके पिताजी ने दी हुई कोई चीज जी अगर आपको दी जाए जी और आप उसके लिए इग्नोरेंट हो, आप उसे नजरअंदाज करो, तो क्या होगा? सबसे पहले वो चीज खराब हो जाएगी, जी दूसरी चीज वो चीज चोरी हो जाएगी, जी और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो चीज शायद गुम जाएगी। जी चोरी हो जाएगी, गुम जाएगी और खराब हो जाएगी। जी यहाँ पे अपने साथ तीनों चीजें यहाँ पे हो रही है। जी धीरे धीरे चोरी हो रही है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज घूमने के कगार पे, और खराब तो हो ही रही है। जी तो हेरिटेज जो है हमारी, जो पिताजी ने दी हुई या दादाजी ने दी हुई, या गोंड राजा और भोसले राजा, नागपुरकर भोसले राजा अपने आप में एक नाम है, जी अपने आप में नाम है आज। तो ये चीज ऐसी है कि आज ये चीज धीरे धीरे घूमने के कगार में, इट इज गेटिंग लॉस्ट, जी इट इज गेटिंग रॉटन, इट इज गेटिंग वेस्ट, जी and someday it will get disappear, and the day it will disappear we will again lose one more water resource। हम एक वाटर रिसोर्स फिर गवा देंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है नागपुर के लिए कि हम धीरे धीरे हमारे वाटर रिसोर्सेज गवाते जा रहे हैं। हम फैंसी प्रोजेक्ट्स लाते जा रहे हैं, ठीक। बड़ा बड़ा स्टेडियम बनाते जा रहे हैं फुटाला में। मैं तो उसको फुटबॉल स्टेडियम बुलाता हूँ फुटाला में, बिल्कुल इट्स अ फुटबॉल स्टेडियम। कोई भी लेक में आप जाइए, इस तरीके का डिजाइन नहीं है जो एकदम बड़ा सा पेविलियन खड़ा कर दिया। लेक होता है आम आदमी के लिए, और एक आम आदमी चाहे ना तो अपने साइकिल पे अपनी वाइफ के साथ जाके लेक का एंजॉय कर सके। वो फुटाला लेक है, वो आम लोगों का तालाब था। हमें नहीं चाहिए वहाँ पे कोई लाइट एंड साउंड शो और ये सब। हम तो खुश है वहाँ पे पानी को निहारने में और अपनी गाड़ी में बैठ के 2 पॉपकॉर्न खाने में। ये नागपुर है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पथे जी Thank you. आपका। शरद पालीवाल सर को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना वक्त दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे जो बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे पा रही है वो ये है कि इस वक्त जो लेंडी तालाब की जो व्यथा है वो इतनी बेजार है और इतनी ख़राब है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर नेता आते हैं, लोग आते हैं, लेकिन सिर्फ देखकर निरीक्षण करके चले जाते हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि जब आप नागपुर शहर में डेंगू जब फैलता है तब आप कहते हैं कि लोगों को आप ये आह्वान करते हैं कि वो स्वच्छता से रहें। स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है जहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश साफ रहना चाहिए, लेकिन अब
जो आपने लेंडी तालाब की व्यथा देखी, आपने जो उसकी कोई जो कंडीशन देखी, उससे देखने के बाद अब आप क्या इसे समझ रहे हैं? क्या वाकई में हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं या इतने लाचार हो चुके हैं कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगियों के साथ हम खेल रहे हैं? किसी दिन मैं जिम्मेदारी लेने वाली बात कर रहा था, जो मैंने कल भी पूछा था अपने शो पर और मैं आज भी पूछ रहा हूँ कि अगर इस इलाके में रहने वाले किसी के घर में डेंगू की वजह से किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो जिसने आकर निरीक्षण किया लेकिन कभी काम नहीं किया, वो जो यहाँ पर आया ज़रूर था, उसने थोड़ा सा कचरा निकाला था लेकिन वो उसने बोला कि अब मैं पूरा निकाल के करूँगा क्या? कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका जवाब आपके पास है, बस आप देना नहीं चाहते। इसका जवाब मेरे पास है लेकिन मैं शायद अभी नहीं देना चाहता, पर कभी ना कभी तो आपको मौका मिलेगा ना इसका जवाब देने का। अगर आप उन्हें जानते हैं जो ये काम कर सकते हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी इस शहर के नागरिक हैं और नागरिक को सबको एक समान देखा जाना चाहिए। आप उन्हें सिर्फ ये नहीं देख सकते कि वो अमीर हैं या ये सिर्फ किस्म की जो साफ सफाई वाली जो एक सोच है वो सिर्फ रामदास पेट, बैरामजी टाउन, न्यू कॉलोनी, धंतोली सिर्फ यहाँ नहीं रह सकती, इसे सब जगह रहना होगा, क्योंकि ये शहर में रहने वाला हर नागरिक नागपुर शहर का नागरिक है और उसको ये अधिकार है कि उसे एक ऐसी जिंदगी मिले जहाँ पर साफ सफाई हो। लेकिन लेंडी तालाब के पास रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगियों पर अब सवाल आ गया। समझदारों को इशारा काफी है, निवेदन है उनसे कि वो कुछ करें। कल एक और तालाब के ऊपर में एक और शो देखिएगा जरूर, क्योंकि दो इच्छाएं हैं, एक पर्यावरण को बचाने की, एक तालाब और पेड़ को बचाने की। प्लीज सेव द लेक्स, प्लीज ऑल्सो सेव अजनी वन। कल आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और कृपया अपने शहर को साफ रखने में सबकी मदद करें।